धमाल 4 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फिल्म कितनी मज़ेदार होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार खजाने की दौड़ में कौन किसे बेवकूफ़ बनाएगा। क्योंकि ट्रेलर को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कॉमेडी फिल्म नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि निर्देशक इंद्र कुमार ने पुराने फार्मूले में पायरेटेड एडवेंचर, पैन इंडिया कास्टिंग और बॉलीवुड की फ्रेंचाइजी संस्कृति को मिलाने की कोशिश की है। पोस्टर्स और ट्रेलर दोनों में बार बार तीन चीजें दिखाई गई है। यानी इस बार कहानी किसी जंगल में छिपे खजाने की नहीं, बल्कि एक ट्रॉपिकल आइलैंड ट्रेजर हंट की लग रही है। ट्रेलर का सबसे बड़ा हिंट यही है, धमाल 2007 में पैसा, डबल धमाल में बदला, टोटल धमाल में खजाना और अब धमाल 4 में गोल्ड हंट। मतलब फ्रेंचाइजी अपने सबसे सफल फार्मूले पर वापस लौट रही है। ट्रेलर में अजय देवगन सबसे ज़्यादा कंट्रोल में दिखाई देते हैं। वो पुराने धमाल के आदित्य जैसा बेवकूफ़ नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बार लीडर ऑफ द हंट बनाया गया है, यानी टीम का सबसे चालाक खिलाड़ी। लेकिन धमाल यूनिवर्स का नियम है, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनता है अंत में वही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ साबित होता है। संभावना है कि यह फिल्म में अजय का किरदार ट्रेजर मैप या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हो। रितेश हमेशा से फ्रेंचाइजी के सबसे लालची और शॉर्टकट लेने वाले किरदार रहे हैं। ट्रेलर में भी उन्हें बार बार मुश्किलों में फंसते दिखाया गया है। मेरा अनुमान है कि फिल्म में सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला किरदार यही होगा। माल की असली आत्मा यही दोनों हैं। ट्रेलर में सबसे ज़्यादा कॉमिक एनर्जी इन दोनों से ही आती है। इनका काम कहानी को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि चौस पैदा करना है। जब भी कहानी सीधी होने लगती है, ये दोनों उसे पटरी से उतार देते हैं। अब आते हैं उस किरदार पर जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, रवि किशन। ट्रेलर और पोस्टर में रवि किशन को सामान्य कॉमेडियन कैरेक्टर की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह एक अलग गैंग का हिस्सा है। पोस्टर में वह जहाज पर दिखाई देते हैं। उनके साथ उपेंद्र लिमिये और विजय पाटकर भी हैं। यानी संभावना है कि रवि किशन पायरेट लीडर हैं जो खजाने की असली जानकारी रखते हैं। रवि किशन फेक विलन है। ट्रेलर उन्हें खतरनाक दिखा रहा है, लेकिन फिल्म में वही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ निकलेंगे। वो ट्रेजर गार्जियन है जो पूरी फिल्म में बाकी लोगों को गलत दिशा में भेजते रहेंगे। मुझे तीसरी थ्योरी ज़्यादा मजबूत लगती है, क्योंकि ट्रेलर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बाकी सपोर्टिंग एक्टर से ज़्यादा है। यानी एक दिलचस्प चीज़ है, उपेंद्र लिमिये कोई सामान्य कॉमेडियन नहीं है। वह हाल के वर्षों में गंभीर और खतरनाक किरदारों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे अभिनेता को धमाल जैसी फिल्म में लेना एक संकेत है। मेकर शायद एक फेक सीरियस विलन बना रहे हैं, जो दिखने में डरावना होगा, लेकिन धीरे धीरे कॉमेडी का हिस्सा बन जाएगा। 2023 के बाद बॉलीवुड का नया फार्मूला बन गया है, यूनिवर्स, पैन इंडिया, मास एंट्री, स्लो मोशन हीरो, ट्रेजर, एडवेंचर। धमाल 4 इन सभी चीज़ों का हल्का मजाक उड़ाती हुई लगती है। ध्यान दीजिए, जहां दूसरी फिल्मों में हीरो ट्रेजर खोजता है, यहाँ पूरा पागल खाना ट्रेजर खोज रहा है। जहां दूसरी फिल्मों में विलन डेंजरस होता है, यहाँ विलन भी शायद कॉमेडी फीस है। यानी फिल्म हीरो वर्शिप को तोड़ती है, और यही धमाल की पहचान है। रवि किशन साउथ एक्टर नहीं है, लेकिन उपेंद्र लिमिये की कास्टिंग बहुत कुछ बताती है। केजीएफ के बाद बॉलीवुड ने समझ लिया है कि साउथ ऑडियंस को जोड़ना जरूरी है, इसलिए कई हिंदी फिल्में अब ऐसे कलाकारों को ले रही है जिन्हें साउथ ऑडियंस पहचानती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। ये अब तक की सबसे बड़ी धमाल फिल्म लग रही है। आइलैंड, शिप्स, गोल्ड, एडवेंचर, सब कुछ बड़ा दिख रहा है। आज जब कॉमेडी फिल्मों की कमी है, यह फिल्म फैमिली ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है। ट्रेलर का सरप्राइज पैकेज रवि किशन है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस अलग दिखाई देती है। पुराने धमाल फैंस को वही मैडनेस वापस मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ट्रेलर में बहुत सारे जोक्स हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो वायरल होने लायक लगे। 2007 वाली धमाल के डायलॉग आज भी याद हैं। यहाँ वैसी पंच पावर नहीं दिखती। इतने सारे किरदार हैं कि ट्रेलर किसी किसी जगह कंफ्यूज लगने लगता है। ट्रेलर देखकर लगभग साफ हो जाता है कि सब लोग खजाने के पीछे भागेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, अंत में सब फंसेंगे। यानी कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर पहले से समझ आ जाता है। धमाल 4 का ट्रेलर देखकर ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड को कोई नई कॉमेडियन क्लासिक मिलने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी फैमिली इंटरटेनमेंट बन सकती है। अजय देवगन स्टार पावर लेकर आए हैं, रितेश और अरशद कॉमिक टाइमिंग लेकर आए हैं,
लेकिन असली एक्स फैक्टर शायद रवि किशन साबित हो। अगर उनका किरदार वैसा निकला जैसा ट्रेलर संकेत दे रहा है तो शायद हो सकता है कि इस बार खजाने से ज़्यादा चर्चा रवि किशन की हो।